बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज हम दोस्तों से बात करेंगे कि उशर कितना होना चाहिए। अब आजकल चूँकि गंदम जो है उसकी ज़्यादातर कटाई हो गई है, किसानों ने उठा ली है, लेकिन अभी भी जारी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि किसानों में एक अवेयरनेस जो है ये आई है कि हमें जो ज़मीन की पैदावार है उसमें से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उशर देना चाहिए। इससे बरकत भी पैदा होती है, गरीबों की मदद भी हो जाती है, अल्लाह का फरमान भी पूरा हो जाता है और पैदावार जो है वो भी मेरे तजर्बे के मुताबिक ज़्यादा होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जी ये ख़ास तौर पे फेसबुक के ऊपर काफ़ी कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाई हुई है कि जी उशर इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, और अपना अपना जो इल्म बगारा हुआ है। कुछ लोगों ने तो बड़ी सही बात की हुई है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बीच में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो अगर आप देखें कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने दो किस्म की चीज़ें बयान फरमाई हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने डेफिनेट हुक्म दे दिया है कि ये इस तरह होना है, जैसे कि जो आपकी विरासत की तकसीम है उसके बारे में डेफिनेट बता दिया है कि जी इतना हिस्सा उसका होगा, इतना हिस्सा उसका होगा, इतना हिस्सा इसका होगा। और इसी तरीके से लेट से कि जी जो हम जब वज़ू करते हैं नमाज़ पढ़ के, तो उसके बारे में जो अल्लाह ताला ने डेफिनेट बता दिया है, ठीक है। लेकिन नमाज के जो औकात का आ रहा है उसमें अल्लाह ताला ने एक डायरेक्शन दी है कि जी सूरज निकलने से पहले, दोपहर के बाद, ढलने से पहले और ढलते वक्त, और इसी तरह जब गरूब हो जाए और जब रात हो जाए। तो इस तरीके से फिर आगे हमें जो हमने खुद उसको जो आलिम हैं उन्होंने उसको जो टाइमिंग्स हैं वो बना लिए हैं, ठीक है ना जी। इसी तरीके से जो, लेकिन ये जो उशर है इसके अंदर अल्लाह ताला ने डेफिनेट चीज़ जो है वो बता दी है कि डेफिनेट क्वांटिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब आप देखें कि हमारे पास जो ज़मीन है, एक होती है ज़रखेज़ और एक होती है बारानी। अब ज़रखेज़ ज़मीन वो होती है, आपको पता है कि जिसका पानी जो है वो या नहर से आता है, कुएं से आता है, यू नो और या जो ट्यूबवेल हैं इसमें से दिया जाता है पानी जो है। तो इस तीनों में अगर आप देखें तो जो किसान है उसको मेहनत भी करनी पड़ती है और प्लस उसका जो है ख़र्चा भी पैदा होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप बारानी को देखें तो बारानी में जो शराब होते पाशी, आप पाशी जो होती है, जो फसल जो है उसकी जो आप पाशी होती है वो बारिश से होती है। वहाँ पे किसान को कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो अल्लाह ताला जो है वो करता है। तो अल्लाह ताला ने ये जो ज़रखेज़ ज़मीन और जो बारानी ज़मीन है उसकी जो फिर उशर का जो हिस्सा है उस भी उसके मुताबिक ही डिसाइड किया है कि जी जो ज़रखेज़ ज़मीन है जिसमें इंसान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बीच में जो पैदावार है उसका 20वां हिस्सा जो है वो अल्लाह की राह में तकसीम करना चाहिए गरीबों को। और इसी तरीके से जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 20वें हिस्से का मतलब है कि जी अगर आप 100 मन गंदम पैदा हुई है तो आप उसमें से 5 मन गंदम जो है वो आप गरीबों में तकसीम करते हैं, ठीक है ना जी। और इसी तरीके से अगर वो लेट से कि जी वो 40 मन हुई है तो उसमें से 2 मन जो है वो आप करते हैं, और अगर वो 20 मन हुई है तो उसमें से 1 मन जो है वो अल्लाह की राह में आप देते हैं। तो ये उशर है ज़रखेज़ ज़मीन का। अब बरानी ज़मीन है, अब मैंने जैसे पहले कहा कि जी बरानी ज़मीन में चूँकि बारिश से आबपाशी होती है, उसके ऊपर किसान जो है उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना उसको कोई खाला बनाना पड़ता है, ना उसको कोई बिल देना पड़ता है, और इसी तरीके से कोई उसको पानी लगाना भी नहीं पड़ता, यानी फिज़िकल मेहनत जो है वो कोई नहीं होती। तो अल्लाह ताला जो है वो बारिश बरसाता है और उससे वो उसकी आबपाशी जो है वो हो जाती है। तो उसमें जो है वो 10वां हिस्सा अल्लाह ताला ने, क्योंकि किसान की मेहनत जो है वो कम होती है
تو اس لیے 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو زرخیز زمین کی جو ہے وہ پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور برانی زمین کی پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز تھی، یہ کنفیوژن تھی جو کہ ہمارے دوستوں کو پیش آ رہی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جی میں اس کے بارے میں ایکسپلین کر سکوں. تو اسی طریقے سے اور بھی اس طرح کی بات چیت جو ہے وہ آپ سے ہوتی رہے گی. اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ بھی چیز کو سمجھ سکیں. اور ایک بات جو میں ضرور کروں گا کہ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر آپ اپنی پیداوار میں سے اشر جو ہے وہ نکالتے ہیں اللہ کی راہ میں تو آپ کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہوتی، اس میں آفات جو ہیں وہ نہیں آتی ہیں. اور اگر کبھی لیٹ سے کہ آ بھی جاتی ہیں، لیٹ سے گندم جو ہے وہ لیٹ جاتی ہے تو پیداوار جو ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے نیت کی ہوئی ہے کہ آپ نے اس میں سے جو ہے اشر جو ہے وہ دینا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، تو پھر ہے ہی ہے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی وقت خراب بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے. ٹھیک ہے نا جی، پرووائڈیڈ کہ آپ نے ساری چیزیں جو ہے وہ صحیح کی ہیں. تو آج میں نے اتنی ہی بات کرنی تھی، تو آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی جیسے میں نے پہلے کہا. خدا حافظ والسلام.